अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बजट को डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक बजट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस बजट को शुरू करने से पहले काइंडली अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अब वीडियो की तरफ आते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। अभी आपके सामने ये एक्सेल की शीट है। अब इसमें अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो आपके 2-3 दिन तो आराम से ही लग जाएंगे, मगर मैं आपको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें आप 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपका बजट पूरा तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल मंथली बजट की एक शीट बनी हुई आ जाएगी। इस पे सिंपली आपने क्लिक कर देना है। ये आपके सामने पर्सनल मंथली बजट की एक शीट बनी हुई है। अब इसमें आपने दो चीजें पे मेंशन करना है, एक है हमारी इनकम और दूसरा है हमारा एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड मंथली इनकम जो है हमारी वो यहाँ पे आएगी। प्रोजेक्टेड मतलब हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, और एक्चुअल मंथली बजट जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा। एक्चुअल मंथली इनकम में हमारी एक्चुअल इनकम आती है जितनी हम रिसीव कर रहे हैं। अब जो प्रोजेक्टेड है उसमें भी दो ऑप्शंस हैं। एक जो आपकी इनकम है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सैलरी लिख सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई आपकी अदर इनकम है तो वो आप यहाँ पे अदर इनकम के नाम से सेव कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप एज इट इज कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी आ गई प्रोजेक्टेड मंथली इनकम और ये आपकी एक्चुअल मंथली इनकम। अब यहाँ पे आप ये डॉलर साइन हटाना मैं आपको बता दूंगा, वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। आपने सिंपली करेंसी पे क्लिक करना है। करेंसी पे क्लिक करने के बाद इसमें जनरल कर देना है। जनरल करेंगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन हट जाएगा। अभी हम इसको डॉलर पे कर देते हैं क्योंकि अब हम सारी शीट डॉलर में बना रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये शीट पूरी बनी हुई है, नीचे सारे एक्सपेंसेस मेंशन है। इसमें से हम एक एक एक्सपेंस को देखते ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेंट आ गया, टेलीफोन आ गया, हाउसिंग के जितने भी हैं यहाँ पे, फोन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, गैस आ गई, वाटर सीवरेज केबल आ गई, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। नीचे ट्रांसपोर्टेशन के आगे, ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे आपने मेंशन कर दिए व्हीकल पेमेंट अगर कोई है, अगर कोई आपने टैक्सी फेयर दिए, इंश्योरेंस दिए, लाइसेंसिंग दिए, फ्यूल दिए, मेंटेनेंस दिए। और इंश्योरेंस में आ जाते हैं, होम की इंश्योरेंस होती है, हेल्थ की होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है। इसमें से अगर कोई आप कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोजेक्टेड मतलब जो आप अंदाजा लगाते हैं, और एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी एक्चुअल हुई है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस के बाद आगे फूड, फूड में आपकी ग्रोसरी आ गई, डाइनिंग आउट हो गया, अदर एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई पेट आपने रखा हुआ है या पेट नहीं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। पर्सनल केयर में आप मेडिकल एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। उसके बाद हेयर नेल, मतलब जितना आपका खर्चा है पर्सनल एक्सपेंसेस वो सारा मेंशन कर सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम दूसरी पे आ जाते हैं। सामने भी इसकी शीट बनी हुई है, ये भी सारे एक्सपेंसेस है। अगर यहाँ पे आपने कोई एंटरटेनमेंट का किया खर्चा तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई लोन का आपने लिया, कोई पर्सनल लोन लिया, स्टूडेंट लोन लिया या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर कोई टैक्सेस वगैरह है, फेडरल स्टेट या लोकल कोई टैक्सेस है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे में सेविंग या इन्वेस्टमेंट कोई किया, रिटायरमेंट अकाउंट में कोई पैसे वगैरह डलवाते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपने कोई की भी है अपने बिजनेस में या किसी और बिजनेस में तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये चैरिटी अगर आप करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर लीगल अथॉरिटी कोई लीगल आप पेमेंट करते हैं किसी लॉयर वगैरह को तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अटॉर्नी या जो भी इसकी होती है पेमेंट इन ड्यू, जजमेंट के टाइम पे कोई पेमेंट करते हैं, मतलब लॉयर की सारी पेमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी ऊपर एक्सपेंसिव मेंशन करेंगे यहाँ पे फार्मूला ऑटोमेटिकली नीचे लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी हमारी। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट आएगी। प्रोजेक्टेड कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो कि हम प्रोजेक्ट करते हैं कि इतना हमारा खर्चा होगा, और एक्चुअल कॉस्ट वो है जो असल में हमारा खर्चा हुआ है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारा $2060 का हमने एक प्रोजेक्टेड लगाया था, एक्चुअल हुआ हमारा $2040। मतलब हमने अपने जो प्रोजेक्ट किया था उससे खर्चा हमारा कम हुआ है, तो हमारा $20 खर्चा कम हुआ है। हम ऊपर आ जाते हैं, इसमें हम चेक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे आ गया प्रोजेक्टेड इनकम। अब इनकम माइनस एक्सपेंसेस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्टेड होगा, प्रोजेक्टेड इनकम हमारी यहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया, और बाकी इसके जो एक्सपेंसेस है हमारे वो हम नीचे ले जाते हैं। अब प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो है हमारे या एक्सपेंसेस टोटल हमारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअल इनकम हमारी यहाँ ऊपर से उठा लेगा। ठीक हो गया, और जो एक्चुअल हमारी कॉस्ट है वो नीचे से पिक कर लेगा। ऑटोमेटिकली सारे फार्मूले लगे हुए, ये ऑटोमेटिकली सारे कॉस्ट खुद ही पिक कर लेगा। आपने सिंपली इसमें अमाउंट्स पुट करनी है और अपना इसका रिजल्ट देखना है आपने।
फ्रेंड्स अब हम इसमें देखते हैं कि ये क्या किस तरह के फार्मूले इसमें यूज हुए हैं। आपके सामने शीट है, आपने सिर्फ डाटा पुट करना है। डाटा पुट करने के बाद फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये ऊपर आपकी सारी इनकम है, नीचे सारा आपका इसकी कॉस्ट है, और जो इसका रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको मैंने बता दिया। और रिमेनिंग बैलेंस आपका इधर शो हो जाएगा, ये आपके सामने है, यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस चीज़ का कैसे इफेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सैलरी है। अब सैलरी हमारी 2500 है, ठीक है, $2500 सैलरी है। अब हम सैलरी को यहाँ से, एक्चुअल सैलरी हमारी ये है, हम इसको डिलीट करते हैं। देखें, डिलीट करेंगे तो एक्चुअल सैलरी हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। देखें, नेगेटिव में आ गया, मतलब हमें इतनी एक्चुअल सैलरी चाहिए हमारे एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। मतलब हमारे ये इनका मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है, अब हमारी प्रोजेक्टेड $2480 हमें रिक्वायर्ड है खर्चा करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम 2500 डालते हैं मिसाल के तौर पे, या हम कहते हैं एक काम करते हैं, हम एक्चुअल अमाउंट डाल देते हैं, 2480 कर देते हैं। 2480 करके यूँ किया तो यहाँ पे $0 आ गया। अब यह आपके सामने है, ये शीट बिल्कुल एक प्री डिफाइंड शीट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने डाटा पुट करना है। अब एक्चुअल बैलेंस जो है हमारा वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस के बाद आ गया $960। ठीक है, प्रोजेक्टेड हमने किया था कम, इनकम थी हमारी ज्यादा। कितने ज्यादा? $20 ज्यादा थी। अब यहाँ पे उसके हिसाब से हमारा ये शीट बता सकती है कि हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड है हमारे खर्चों को पूरा करने के लिए। जो हमारे पास एक्चुअल इनकम है उसके मुताबिक हम अपना खर्चा मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब मिसाल के तौर पे ये है, ये ग्रीन का क्या मतलब है और रेड का क्या मतलब है, येलो का क्या मतलब है। अब मिसाल के तौर पे हमने वाटर एंड सीवरेज का एक प्रोजेक्ट लगाई थी $200 का खर्चा था। अब ये हमने एक प्रोजेक्ट लगाई थी कि भाई इतना खर्चा था। अब एक्चुअल जो हमारे पास आया, हमारे पास $200 ही हमने रखे थे। तब देखें यहाँ पे ग्रीन आ गया, मतलब डिफरेंस 0 है। मतलब हमारा जितना प्रोजेक्ट किया था उतना ही हमारा एक्चुअल कॉस्ट हुई, तो हमारी प्रोजेक्ट 0 कॉस्ट होगी। अब मिसाल के तौर पे हमने प्रोजेक्शन लगाई थी $100, एक्चुअल में आ गया 200। खतरे की बात है ना। अब खतरे की बात है तो यहाँ पे ये रेड ऑप्शन आ गया, मतलब ये रेड अलर्ट है कि आपका यहाँ पे खर्चा आपका ज्यादा हो रहा है, आपको $100 मजीद चाहिए। अब यहाँ पे आप इधर जब आएंगे तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी ये भी रेड अलर्ट आ गया। अब यहाँ पे ये पूरी शीट आपस में इंटरलिंक्ड है। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमने प्रोजेक्ट किया, आपके देखेंगे $100 हमारे पास पड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे हमारा आ गया $110। अब यहाँ पे हमारा मतलब येलो साइन है। येलो साइन मतलब ज्यादा खतरे की बात नहीं है, थोड़े पैसे इसमें कम है, अगर उसमें थोड़े पैसे डालेंगे तो मसला हल हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्ट हमने किया था कम, एक्चुअल हो गया हमारी कॉस्ट ज्यादा। डिफरेंस कितने का आ गया? $10 का हमारा डिफरेंस है, मतलब ये ज्यादा खतरे की बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं $200 कर देता हूँ, तो अब ये खतरे की बात है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे $200 यहाँ पे कर लेता हूँ और एक्चुअल में मैं $100 कर लेता हूँ, तो मतलब ये ग्रीन सिग्नल है, ओके है। रेड का मतलब हो गया खतरे की बात है ज्यादा, येलो का मतलब हो गया थोड़ी खतरे की बात है, थोड़ा आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और ग्रीन का मतलब है कि जो आपने प्रोजेक्ट की थी उसके मुताबिक आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम हुई है, मतलब यहाँ पे आपको बचत हुई है। तो ये एक पर्सनल मंथली बजट की एक शीट है। इस पे जो मेन हेड्स इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इनकम है, दूसरा एक्सपेंसेस है, और जो इसका डिफरेंस आता है उसको आपने इस पे मैनेज करना है। और इसमें बहुत अच्छी शीट है। सबसे बड़ी बात है कि ये इसके अंदर प्री डिफाइन हुई है, इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी इनकम डालनी है। आपकी इनकम मिसाल के तौर पर मैं एक और इसमें चेंजिंग करता हूँ। अब सैलरी है मेरी भाई $5000, अब यहाँ पे 5500 हमारी इनकम होगी। अब हमारी जो एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल इनकम वो हमारी बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्टर हमने बहुत कम की हुई है, इतना हमारे पास $2620 हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारी जो प्रोजेक्शन है, अब ये हमारी प्रोजेक्शन है $10,000 की। अब ये खतरे की घंटी है कि भाई हमारे खर्चे मतलब जितनी हमारी हमने प्रोजेक्टेड की हुई है, हमारे $10,000 मतलब $10,500 की हमने प्रोजेक्शन की हुई है, मगर जो एक्चुअल में हमारे पास इनकम है वो कम है। ठीक है, अब ये हमारे पास खतरे की घंटी है, रेड साइन आ गया यहाँ पे कि $4,880 आपको रिक्वायर्ड है।
इसमें आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे फार्मूले प्री डिफाइन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपस में सम इक्वल टू सम और सिलेक्शन की हुई है इन्होंने, सारा इन्होंने सम का फार्मूला लगाया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डाटा एंटर करना है, इन दो में आपने डाटा एंटर करना है। और नीचे आप आएंगे तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्शन कॉस्ट और इसमें डाटा एंटर करना है। इधर देखेंगे तो इधर फार्मूला लगा हुआ है, ये फार्मूला इसमें प्री डिफाइन लगा हुआ है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे भी इसी तरह से सारा चलता आ रहा है। अभी जिस तरह से आपका जो एक्सपेंसेस है वो आप इसमें मैनेज करें। मिसाल के तौर पे आपको कुछ इसमें से डिलीट करना है तो इस सारे को सिलेक्ट करें और डिलीट के बटन को दबा दें तो वो ऑप्शन ही आपके डिलीट हो जाएंगे। मतलब इस शीट को आप मोल्ड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कमी पेशी रहेगी या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बता देना है। काइंडली अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।